हेलो एवरीवन। तो जैसा कि मैंने आपको मेरे लास्ट वीडियो में बताया था कि हम स्टेनिंग के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है कि हम बैक्टीरिया को स्टेन कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है स्टेनिंग टेक्निक। फिर हम देखेंगे स्टेन कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंडियन इंक प्रिपरेशन, ग्राम स्टेन, अल्बर्ट स्टेन एंड द लास्ट वन इज ज़ेडन स्टेन। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि स्टेनिंग टेक्निक क्या होती है। मैंने आपको स्टेनिंग टेक्निक मेरे लास्ट वीडियो में बता चुकी थी, फिर भी मैं आपको अभी बता देती हूँ कि स्टेनिंग टेक्निक हमारी 4 टाइप की होती है। पहले सिंपल स्टेन होता है, दूसरा नेगेटिव स्टेनिंग होती है, थर्ड इज इम्प्रेग्नेशन मेथड एंड द फोर्थ एंड लास्ट वन इज डिफरेंशियल स्टेन। तो इसके बारे में मैंने आपको मेरी लास्ट वीडियो में डिटेल में बता चुकी थी। तो अभी हम इसको ड्रॉप करते हैं और हम हमारे मेन टॉपिक पे आते हैं जो कि है स्टेन प्रिपरेशन। तो चलिए देखते हैं कि स्टेन प्रिपरेशन क्या होता है। So it is a structural detail of bacteria cannot be seen under the microscope due to lack of contrast. Hence, it is necessary to use a staining method to produce color contrast. तो इसका मतलब क्या है, हम देखते हैं अगर हम किसी भी बैक्टीरिया को डायरेक्टली माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करना चाहें तो हमें उसका स्ट्रक्चर नहीं पता चलेगा। तो उसका स्ट्रक्चर हमें देखने के लिए, उसका स्ट्रक्चर पता करने के लिए हमें स्टेनिंग की ज़रूरत होती है। और ये स्टेनिंग क्या करता है, उस बैक्टीरिया को कलर प्रोवाइड करता है जिसकी हेल्प से हम बैक्टीरिया को ऑब्जर्व कर सकते हैं इजीली। तो चलिए हम देखते हैं कि हम स्टेन प्रिपरेशन कैसे करते हैं। फर्स्ट ड्राइड एंड देन फिक्स विद द फ्लेमिंग द स्लाइड। इसका मतलब क्या होता है, जैसे कि अगर हम स्लाइड बनाते हैं तो सबसे पहले हम उसे एयर ड्राई करेंगे। एयर ड्राई करने के बाद हम उसे हीट करेंगे। हीट हम किसी भी वर्जन बर्नर जो आता है हम उसकी हेल्प से कर सकते हैं। फिर ये हीट हम क्यों करते हैं, तो वो देखते हैं। हीट किल एंड फिक्स द बैक्टीरिया ऑन द स्लाइड ड्यू टू कोएगुलेशन ऑफ बैक्टीरियल प्रोटीन। तो हीट क्या करता है, हीट बैक्टीरिया को फिक्स कर देता है। फिक्स कैसे करता है, बैक्टीरिया के अंदर प्रोटीन होता है, वो उस प्रोटीन को पूरी तरह से कोएगुलेट कर देता है, मतलब घुला देता है, चिपका देता है स्लाइड में, जिसकी हेल्प से हमारी जो स्मेल रहती है वो स्लाइड में फिक्स हो जाती है। और कुछ जो एक्स्ट्रा बैक्टीरिया रहते हैं फ्लेमिंग की हेल्प से वो एक्स्ट्रा बैक्टीरिया स्लाइड में से ख़त्म हो जाते हैं। सो द फिक्स स्मेयर इज़ रेडी टू स्टेनिंग प्रोसीजर। तो जो हमारी फिक्स स्मेयर है वो अब तैयार हो चुकी है स्टेनिंग के लिए। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारी सबसे फर्स्ट स्टेन कौन सी होती है, जो कि है हमारी इंडियन इंक प्रिपरेशन। इंडियन इंक प्रिपरेशन हम मेनली जो कैप्सुलेटेड ऑर्गेनिज्म होते हैं या फिर जो कैप्सुलेटेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं हम उनके लिए करते हैं। तो कैप्सुलेटेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे कौन कौन से हो सकते हैं, तो हमारे कैप्सुलेटेड ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, क्लैप्सिला, बैसिलस एंथ्रैक्स, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, क्रिप्टोकोकस नीमोफॉर्मस। क्रिप्टोकोकस नीमोफॉर्मस मेनली ये हमारी फंगस है, पर हम इंडियन इंक प्रिपरेशन की हेल्प से इसको स्टेन कर सकते हैं। तो देखते हैं इसका प्रिंसिपल क्या होता है। बैक्टीरियल कैप्सूल आर नॉन आयोनिक, सो नाइदर एसिडिक nor basic stain will adhere to their surface. Therefore, the best way to visualize them is to stain the background using an acidic stain, that is negrosin dye or a Congo red, and to stain the cell itself using a basic stain. तो इसका मतलब क्या होता है, तो मैं सिंपली आपको बताती हूँ।
तो हमारा जो बैक्टीरिया रहता है, जो कैप्सुलेटेड ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो क्या होते हैं, नॉन आयोनिक होती है, मतलब जो कि ना एसिड को स्टेन कर सकते हैं ना ही बेसिक को स्टेन करते हैं। तो सिंपली हम इनके जो कैप्सूल है हम उनको स्टेन कर लेते हैं। तो उसी के हेल्प से हम इन कैप्सुलेटेड ऑर्गेनिज्म को पहचान सकते हैं। तो उनको पहचानने के लिए हमारे पास 2 डाई होती है, एक निग्रोसिन डाई होती है, दूसरी कॉन्गोराइड होती है। तो चलिए हम इसके प्रोसीजर की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं कि इंडियन इंक प्रिपरेशन हम कैसे बना सकते हैं स्लाइड में। तो सबसे पहले प्लेस अ सिंगल ड्रॉप ऑफ इंडियन इंक ऑन अ क्लीन माइक्रोस्कोपिक स्लाइड। तो सबसे पहले हमें एक माइक्रोस्कोप की स्लाइड लेनी है, क्लीन वाली और स्टरलाइज वाली, और उसमें हमें एक ड्रॉप ऑफ इंडियन इंक प्रिपरेशन की डालनी है, या फिर एक इंडियन इंक की ड्रॉप आती है, हमें उसको डालना है। Using a flame or loop and sterile technique, remove some Klebsiella pneumonia from culture tube or a plate and mix it into the drop of Indian ink. तो मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले ली हूँ कैप्सुला निमोनिया का। तो इसका मतलब ये है कि हमें एक स्टेराइल जो लूप होता है उसकी हेल्प से हमें प्लेट में से कोई भी कॉलोनी पिक करना है। कोई भी कॉलोनी मतलब कैप्सुलेटेड कॉलोनी जो देता है उस ऑर्गेनिज्म की पिक करना है और उसको हमें मिक्स करना है इंडियन इंक की ड्रॉप में। फिर उसके बाद देखते हैं लेट द स्लाइड एयर ड्राई फॉर अ फ्यू मिनट। फिर उसके बाद हमें स्लाइड को एयर ड्राई करना है। देन ऑब्जर्व दी स्लाइड अंडर दी ऑयल इमर्शन। फिर उसके बाद हमें स्लाइड को ऑयल इमर्शन की हेल्प से देखना है 100x पे। तो देखते हैं कि इसका रिजल्ट कैसा दिखता है, मतलब जब हम इसे फोकस करेंगे माइक्रोस्कोप में तो देखते हैं कि ये कैसा ऑब्जर्व होता है। तो जैसा आप सब देख रहे हैं कि ये जो डायग्राम है इसमें बैकग्राउंड जो दिया हुआ है वो पूरा ब्लैक है और बैक्टीरिया अंदर दिया हुआ है और कैप्सूल एकदम हॉलो जो दिख रहा है आपको, जो स्टेन नहीं हुआ है, वो हमारा कैप्सूल है। तो हमारा ये है हमारा इंडियन इंक प्रिपरेशन का डायग्राम। तो इस इंडियन इंक प्रिपरेशन की हेल्प से हम हमारे कैप्सुलेटेड ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उसे हम ऑब्जर्व कर सकते हैं इजीली। तो चलिए हम हमारे नेक्स्ट स्टेनिंग की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारी नेक्स्ट स्टेनिंग कौन सी है, ग्राम स्टेन। तो चलिए देखते हैं। ग्राम स्टेनिंग इज अ मेथड ऑफ स्टेनिंग used to distinguish and classify bacteria species into 2 large groups, gram positive bacteria and gram negative bacteria। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये है कि ग्राम स्टेन हम बैक्टीरिया को एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट करने के लिए करते हैं। देखते हैं कि हमारा बैक्टीरिया ग्राम नेगेटिव हो सकता है या फिर ग्राम पॉजिटिव हो सकता है। So the name come from the bacteriologist Hans Christian Grams who developed the technique। तो ग्राम स्टेन हमारे जो बैक्टीरियोलॉजिस्ट थे हैंस क्रिस्टियन ग्राम्स, ये टेक्निक उन्होंने दी थी। तो चलिए हम इसके प्रिंसिपल की तरफ बढ़ते हैं। तो देखते हैं इसका प्रिंसिपल क्या हो सकता है। ये थोड़ा सा बड़ा है पर मैं इसको आपको अपनी लैंग्वेज में थोड़ा इजी करके बता सकती हूँ। सो ग्राम पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म contain a highly cross-linked layer of peptidoglycan that remain the primary dye. Crystal violet following the application of the mordant iodine, the iodine and crystal violet form a complex, diiodide complex within the peptidoglycan. When decolorize is applied to the cell, the diiodo complex remain within the cell, making it appear dark purple to blue। तो चलिए इसका मतलब देखते हैं कि क्या होता है। तो चलिए मैं इसको आपको सिंपल लैंग्वेज में बताती हूँ कि इसका प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है।
तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि ग्राम पॉजिटिव की जो सेल वॉल होती है उसमें जो पेप्टाइडोग्लाइकन की लेयर होती है वो बहुत ज़्यादा थिक होती है। थिक होने के कारण जैसे ही हम उसमें हमारा प्राइमरी डाई डालते हैं, प्राइमरी डाई जो कि हमारा क्रिस्टल वॉयलेट है, तो जैसे ही हम डालेंगे तो प्राइमरी डाई को पेप्टाइडोग्लाइकन अपनी तरफ खींच लेगी। फिर देन नेक्स्ट हमारा जो मॉडरेंट रहता है आयोडीन, जब हम आयोडीन को उसके अंदर डालेंगे तो आयोडीन प्राइमरी स्टेन के साथ कंबाइन होके एक कॉम्प्लेक्स बना लेता है और उस कॉम्प्लेक्स का नाम है डाई आयोडो कॉम्प्लेक्स। तो ये कॉम्प्लेक्स क्या करता है, ये जाके बैक्टीरिया की सेल वॉल में ट्रैप हो जाता है, एकदम चिपक जाता है। तो जब हम इसे डीकलराइज करने की कोशिश करते हैं तो ये डीकलराइज नहीं हो पाता है। क्यों नहीं हो पाता है? क्योंकि इसकी जो पेप्टाइडोग्लाइकन की लेयर होती है वो बहुत ही ज़्यादा थिक होती है, इतनी ज़्यादा थिक होती है कि वो इस कॉम्प्लेक्स को बाहर निकलने नहीं देती है। तो जैसे ही हम इसको डीकलराइज करते हैं तो ये डीकलराइज नहीं होता है और लास्ट में ये अपना डार्क पर्पल और ब्लू कलर स्टेन कर लेता है। सो ये तो बात हुई हमारे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की। हम देखते हैं कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया उसका काम क्या होता है। तो द ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिज्म do not contain a thick layer of peptidoglycan. The peptidoglycan is loosely distributed between the inner cell and the outer cell membrane. तो इसका मतलब क्या होता है, जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है हमारा, उसकी सेल वॉल में पेप्टाइडोग्लाइकन की लेयर बहुत ज़्यादा थिन होती है और बहुत ज़्यादा लूजली इधर उधर बिखरी पड़ी रहती है। The following application of the crystal violet and iodine, the diiodo complex are not trapped within the peptidoglycan. मतलब जब हम हमारा क्रिस्टल वॉयलेट और आयोडीन डालते हैं तो ये मिलके जो कॉम्प्लेक्स बनाते हैं डाइआयोडो कॉम्प्लेक्स, वो जाके उस पेप्टाइडोग्लाइकन की लेयर में उस बैक्टीरिया के सेल वॉल में ट्रैप नहीं हो पाती है। क्यों नहीं हो पाती है? क्योंकि पेप्टाइडोग्लाइकन की लेयर बहुत ज़्यादा थिन होती है। एप्लीकेशन ऑफ द एसिड अल्कोहल डीकलराइज डिहाइड्रेट द आउटर सेलुलर मेम्ब्रेन, लीविंग होल इन द मेम्ब्रेन द सेल अपीयर कलरलेस। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे कि हम हमारा डीकलराइज डालते हैं उस पे, वैसे ही ये डाइआयोडो कॉम्प्लेक्स उसकी सेल वॉल से, बैक्टीरिया की सेल वॉल से पूरी तरह से रिमूव हो जाता है, पूरी तरह से डिहाइड्रेट हो जाता है और कलरलेस हो जाता है। तो उसको कलर करने के लिए जब हमारा जो लास्ट स्टेन होता है, हमारा जो काउंटर स्टेन होता है सैफ्रोनिन, हम वो उस पर अप्लाई करते हैं और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया उस सैफ्रोनिन को स्टेन कर लेता है, तो वो हमारा पिंक कलर का ऑब्जर्व होता है। तो चलिए हम देखते हैं कि रिएजेंट कौन कौन से हो सकते हैं। सबसे पहले हमारा प्राइमरी स्टेन होता है क्रिस्टल वॉयलेट, ग्राम्स आयोडीन जो कि हमारा मॉडरेंट होता है। डीकलराइज हमारा कौन सा हो सकता है, एसिड हो सकता है, इथेनॉल हो सकता है, एंड द लास्ट वन इज काउंटर स्टेन। काउंटर स्टेन में हम यूज करेंगे सैफ्रोनिन। तो चलिए अब हम देखते हैं कि इसका प्रोसीजर क्या है। प्रिपेयर एंड फिक्स द स्पेसिमेन ऑफ द माइक्रोस्कोपिक स्लाइड बिफोर स्टेनिंग। तो सबसे पहले हमें स्लाइड को फिक्स करना है माइक्रोस्कोप करने से पहले। कवर द स्मेयर विथ क्रिस्टल वॉयलेट द प्राइमरी स्टेन फॉर 1 मिनट। तो सबसे पहले हमें स्लाइड को कवर करना है हमारे प्राइमरी स्टेन से। तो हमारा प्राइमरी स्टेन कौन सा था, क्रिस्टल वॉयलेट। इसको हमें सिर्फ 1 मिनट के लिए रखना है। फिर देन नेक्स्ट जेंटली रेजन ऑफ द स्टेन विथ वाटर। फिर हमें स्लाइड को धीरे से पानी से थोड़ा सा वॉश करना है। कवर द स्मेयर विथ ग्राम्स आयोडीन फॉर 1 मिनट। देन हम हमारी स्मेयर को कवर करेंगे ग्राम्स आयोडीन की हेल्प से, जो कि हमारा मॉडरेंट है। इसको हम रखेंगे सिर्फ 1 मिनट के लिए। Then pour off the excess grams iodine.
तो हमें जो एक्स्ट्रा ग्राम्स आयोडीन रहेगा उसे पोर ऑफ कर देना है, मतलब गिरा देना है। देन हम हमारी स्लाइड को करेंगे डीकलराइज। डीकलराइज हम किसके हेल्प से करेंगे? एसिड अल्कोहल या फिर इथेनॉल से। फिर हम इसे डीकलराइज करेंगे इथेनॉल से या फिर एसीटोन से। तो इसे हम ओनली 30 सेकेंड्स के लिए करते हैं। फिर उसके बाद हम इसे वाटर से वॉश करेंगे जेंटली, मतलब धीरे से, पूरा वॉश नहीं करना है हमें स्लाइड को। देन हम हमारी स्मेयर को कवर करेंगे सेफ्रोनिन की हेल्प से। इसे हम सिर्फ 30 सेकेंड्स के लिए रखते हैं। फिर देन वापस से हम हमारी स्लाइड को वॉश करेंगे और उसे एयर ड्राई करने के लिए रख देंगे। सो आफ्टर द एयर ड्राई हम इसको माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो हमें क्या दिखेगा? ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो रहेगा वो हमारा ब्लू या पर्पल कलर का दिखेगा, और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो रहेगा वो हमारा रेड या पिंक कलर का दिखेगा। तो चलिए इसका डायग्राम देखते हैं कि ये कैसा ऑब्जर्व होता है हमें माइक्रोस्कोप में। तो जैसा कि आप सब देख सकते हैं कि हमारा ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो है वो पर्पल कलर का ऑब्जर्व हो रहा है लेफ्ट हैंड साइड, एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो है राइट हैंड साइड वो हमारा थोड़ा सा पिंकिश कलर का ऑब्जर्व हो रहा है। तो ये तो हुआ हमारा ग्राम स्टेन। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेन की तरफ, जो कि है ज़ेडन स्टेन। ज़ेडन स्टेन का फुल फॉर्म क्या होता है? ज़ील नीलसन स्टेन। तो आइए देखते हैं कि ये होता क्या है, ये कौन सी स्टेन होती है। Zeal nasal staining is a type of acid fast stain. Zeden stain को हम acid fast stain भी बोलते हैं। Zeal nasal staining is a bacteriological stain used to identify acid fast organism, mainly mycobacteria. तो Zedan stain हम मेनली जो एसिड फास्ट बैक्टीरिया होते हैं हम उनके लिए करते हैं। एसिड फास्ट बैक्टीरिया हमारा कौन सा हो गया? माइकोबैक्टीरियम। तो आइए इसके प्रिंसिपल की तरफ हम बढ़ते हैं तो देखते हैं कि इसका प्रिंसिपल क्या है। एसिड फास्टनेस इज ड्यू टू दी हाई कंटेंट ऑफ लिपिड, fatty acid and higher alcohol found in the cell wall of mycobacterium. Mycolic acid fast is the free state is found in the all acid fast bacteria. Beside lipid content, acid fastness depend also on the integrity of the cell wall. तो ये तो थोड़ा लेंथी जा रहा है, तो हम इसका सिंपल में देखते हैं कि इसका प्रिंसिपल क्या हो सकता है। तो हमारा जो एसिड फास्ट बैक्टीरिया होता है, मतलब माइक्रोबैक्टीरिया, सबसे पहले हम देखते हैं कि हम इसे एसिड फास्ट क्यों बोलते हैं। तो हम इसे एसिड फास्ट इसलिए बोलते हैं क्योंकि जब हम इसको एसिड से डीकलराइज करते हैं तो ये डीकलराइज नहीं होता है, ये वापस जाके अपना प्राइमरी स्टेन ले लेता है, मतलब ये एसिड से रिटेन कर लेता है, मतलब ये एसिड से रेजिस्ट कर लेता है, इसलिए हम इसे एसिड फास्ट बैक्टीरिया बोलते हैं। और माइक्रोबैक्टीरियम की जो सेल वॉल होती है वो माइकोलिक एसिड्स की बनी हुई होती है। तो जब हम जैसे ही हम हमारा स्टेनिंग प्रोसीजर चालू करते हैं, तो जब हम हमारा प्राइमरी स्टेन डालते हैं तो हम जेंटली उसको फ्लेम करते हैं। फ्लेम इसलिए करते हैं क्योंकि बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है वो हाईली वैक्स से बनी हुई होती है, तो उस वैक्स को हमें मेल्ट करना होता है। तो ये हीट की हेल्प से वो जो रहता है वैक्स वो मेल्ट हो जाता है और हमारा जो प्राइमरी स्टेन रहता है वो ईजिली जाके उसके अंदर ट्रैप हो जाता है। तो चलिए हम इसका प्रोसीजर देखते हैं कि इसका प्रोसीजर क्या है। कवर द स्मेयर वाइल कार्बल फ्यूजन स्टेन। सबसे पहले हम हमारी स्मेयर को कार्बल फ्यूजन की हेल्प से कवर करेंगे। हीट द स्मेयर until vapor just being to raise. Do not overheat the slide. Allow the heat
Allow the heated stain to remain on the slide for 5 to 10 minutes. जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जब हम हमारा प्राइमरी स्टेन जो डालते हैं कार्बन फ्यूजन, जब हम उसको डालेंगे तो उसके बीच बीच में हमें थोड़ा सा हीट करना है. हीट करने के हेल्प से क्या होगा, जैसे हम उसे हीट करेंगे तो हमारा जो माइकोलिक वैक्स होगा जो कि उसकी जो कि एसिड फास्ट की बैक्टीरिया की सेल वॉल में पाया जाता है, वो रिमूव हो जाएगा, वो पिघल जाएगा. तो उसके पिघलने के कारण हमारा जो स्टेन रहेगा वो पूरी तरह से बैक्टीरिया के अंदर चला जाएगा. तो इस स्टेन को हमें 5 to 10 मिनट मतलब रखना है. फिर उसके बाद इसके बीच बीच में हमें उसे हीट करना है. देन वॉश ऑफ दी स्टेन विथ क्लीन वाटर. फिर हमें हमारी स्लाइड को वॉश करना है वाटर से. पूरी तरह से वॉश नहीं करना है, ओनली जेंटली करना है. कवर द स्मेयर विथ 3% एसिड अल्कोहल फॉर 2 to 5 मिनट. फिर हमें एसिड अल्कोहल या फिर हमारा जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है, हमें हमारी स्लाइड में वो ऐड करना है. और कब तक ऐड करना है, जब तक कि उसमें से पेल येलो कलर ना रिमूव होने लगे. पूरी तरह से जब तक वो नहीं निकल जाता है तब तक हमें हमारा सल्फ्यूरिक एसिड उसमें रखना है. देन वॉश वेल विथ क्लीन वाटर. फिर हमें उसे वॉश करना है. कवर द स्टेन with methylene blue और melted green stain for 1 to 2 minute. Then लास्ट में हम हमारी स्टेन को मिथिलिन ब्लू से स्टेन करेंगे 1 से 2 मिनट के लिए. अगर हमारे पास मिथिलिन ब्लू नहीं है तो हम मेल्टेड ग्रीन भी यूज़ कर सकते हैं. फिर हमें हमारी स्लाइड को वॉश करना है वाटर से. देन एग्जामिन दिस स्मेयर माइक्रोस्कोपिकली यूजिंग द 100x ऑन दी ऑयल इमर्शन ऑब्जेक्ट. फिर हमें हमारी स्लाइड को 100x पे रखना है ऑयल इमर्शन की हेल्प से. तो देखते हैं इसका रिजल्ट क्या है. हमारा जो एसिड फास्ट बैक्टीरिया है, एसिड फास्ट बेसिलाई जो रहेगी वो हमारी रेड कलर की दिखेगी और बैकग्राउंड हमें ब्लू कलर का दिखेगा. तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि डायग्राम में एसिड फास्ट बेसिलाई जो है वो हमारी रेड कलर की दिख रही है और बैकग्राउंड हमारा पूरा ब्लू कलर का दिख रहा है. तो ये तो बात हुई हमारे ZN स्टेन की. अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेन की तरफ जो कि है अल्बर्ट स्टेन. तो चलिए अब हम बढ़ते हैं कि हमारा अल्बर्ट स्टेन क्या होता है. अल्बर्ट स्टेन मेनली हम कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया के लिए करते हैं. तो आइए देखते हैं इसका प्रिंसिपल क्या है. Albert stain is done to identify Corynebacterium diphtheria. This stain differentially stain the metachromatic granules and cytoplasm of the bacteria. तो हम कॉर्निबैक्टीरिया के लिए स्पेशली यही स्टेन क्यों करते हैं, क्योंकि कॉर्निबैक्टीरिया में कुछ मेटाक्रोमेटिक ग्रैन्यूल्स पाए जाते हैं. तो ये ग्रैन्यूल सिर्फ अल्बर्ट स्टेन की हेल्प से ही स्टेन हो सकता है. अगर हम इसे दूसरा स्टेन करना चाहें तो इसके ग्रैन्यूल हमें अच्छे से ऑब्जर्व नहीं होंगे माइक्रोस्कोप में. तो इसीलिए हम इस अल्बर्ट स्टेन का यूज़ करते हैं. तो चलिए हम इसके प्रोसीजर की तरफ बढ़ते हैं. तो देखते हैं इसका प्रोसीजर क्या है. प्रिपेयर अ स्मेयर एंड फिक्स इट बाय अ जेंटली हीट ओवर अ फ्लेम. तो सबसे पहले हम हमारी स्मेयर को फिक्स करेंगे फ्लेम की हेल्प से. देन कवर द स्मेयर विथ अल्बर्ट स्टेन फर्स्ट. स्टेनिंग सोल्यूशन अलाउ इट फॉर 5 मिनट. तो सबसे पहले हम हमारा अल्बर्ट स्टेन फर्स्ट जो है हम वो डालेंगे 5 मिनट के लिए. देन पोर ऑफ द स्टेन आफ्टर 5 मिनट. डू नॉट वॉश. 5 मिनट बाद हमें हमारे स्टेन को पोर ऑफ करना है, मतलब गिरा देना है, पर उसे वॉश नहीं करना है वाटर से. देन कवर द स्मेयर विथ अल्बर्ट स्टेन आयोडीन. फिर हम हमारे स्मेयर को कवर करेंगे अल्बर्ट स्टेन आयोडीन से. इसे हम रखेंगे सिर्फ 2 मिनट के लिए. पोर ऑफ द स्टेन आफ्टर 2 मिनट. डू नॉट वॉश.
फिर जो हमारा स्टेन रहेगा उसे वापस हम पोर ऑफ कर देंगे, मतलब गिरा देंगे, पर वॉश नहीं करना है। फिर ब्लॉट टू ड्राई द स्मेयर, फिर हमें एयर ड्राई करना है हमारी स्मेयर को, और फिर देन उसे एग्जामिन करना है 100x पे ऑयल इमर्शन की हेल्प से। तो चलिए देखते हैं आफ्टर दिस स्टेनिंग हमारी स्मेयर कैसी दिखती है। बॉडी ऑफ कॉनिबैक्टीरियम डिप्थीरिया अपीयर्स ग्रीन एंड मेटाक्रोमेटिक ग्रैन्यूल अपीयर ब्लू ब्लैक। तो आफ्टर द स्टेनिंग हमारी जो कॉनिबैक्टीरिया है वो ग्रीन कलर का दिखेगा, और मेटाक्रोमेटिक ग्रैन्यूल्स जो है वो हमारे ब्लू या ब्लैक कलर के दिखेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इस डायग्राम में हमारा जो कॉनिबैक्टीरियम डिप्थीरिया जो बेसिलाई दिख रही है वो आपको ग्रीन कलर की दिख रही है, और मेटाक्रोमेटिक ग्रैन्यूल उसके ब्लूइश ब्लैक कलर के दिख रहे हैं। तो ये तो हुआ हमारा अल्बर्ट स्टेन। आई होप आपको समझ में आया होगा कि स्टेनिंग कितने टाइप की होती है और उसके प्रोसीजर और उसको करने का तरीका क्या होता है। तो अभी के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।